हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। यहाँ की हसीन वादियाँ कुदरत की एक उम्दा कलाकारी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक छोटी सी लापरवाही इस खूबसूरती को एक भयानक रूप दे देती है। कहा जाता है कि आग हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। जिस तरह जल ही जीवन है, उसी तरह आग भी हमारे जीवन की सहयोगी है। लेकिन एक तिनके भर की लापरवाही आग को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं और घरों के नीचे सूखा घास व पशु बांधे जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ना तो हम लापरवाही करें और ना ही किसी हादसे को सीधी दावत दें। शुरुआती दौर में आग बहुत छोटी होती है, लेकिन उस वक्त हमें क्या उपाय करने चाहिए क्या नहीं, इसकी समझ ना होना इस आग को और भी भयानक बना देती है। मेरा नाम आदिनाथ है। स्पार्किंग से सिलेंडर स्पार्किंग से हो गया लीकेज। सिलेंडर रखा था हमने अंदर जी किचन में, तो वैसे लीकेज पता नहीं कैसे था, वो लीकेज हो गया। बटन स्विच दबा दिया हमने, तो उस कारण हमारा 90 लाख का नुकसान हो गया जी। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम सावधानियां बरत सकते हैं। ज़िला कुल्लू में अक्सर फायर इंसिडेंट्स विंटर सीज़न में बहुत कॉमनली होते आए हैं और गत वर्ष भी 2 बड़े डेवस्टेटिंग फायर इंसिडेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुए। इनमें से एक इंसिडेंट में मलाना गांव में लगभग 15 मकानों का नुकसान हुआ। उसके बाद मझाण गांव में लगभग 30 परिवारों के मकान जो है एक बहुत ही भयावह फायर इंसिडेंट में जल गए। और इन सभी फायर इंसिडेंट्स में जो कॉमनली एक चीज़ पाई गई है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक ट्रेडिशनल व्यवस्था रही है कि रिहायशी मकान के नीचे ही लोग जो है घास और लकड़ियों को स्टोर करते हैं। और मोर और लेस बहुत सारे इंसिडेंट्स में इन जगहों पे जो है वो किसी न किसी वजह से आग लग जाती है। और क्योंकि हमारे मकान जो है वो काटकुनी शैली में बने होते हैं, तो इसलिए एक जगह पे आग लगने से सडनली जो है वो फायर पूरे के पूरे गांव में और आसपास के मकानों में बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कुल्लू और ज़िला प्रशासन की ओर से एक ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो पूरे ज़िला भर में चलाई जा रही है, जिससे इस तरह के इंसिडेंट्स को इन फ्यूचर रोका जा सके। तो आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से और इस कैंपेन के माध्यम से मेरी ये अपील है कि आप इस तरह की चीज़ों का इन फ्यूचर ध्यान रखें कि जो आपके घास या लकड़ियों की स्टोरेज की व्यवस्था है वो रिहायशी मकान से थोड़ी दूर हो, जहाँ पे कैटल शेड हैं, या मकान से एटलीस्ट 20-30 मीटर दूर इनको स्टोर करने की व्यवस्था करी जाए। साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब भी जो है लोग घर से बाहर निकलें तो इस चीज़ को विशेष रूप से ख्याल रखें कि घर के अंदर सारे के सारे स्विचेस या जो बिजली के हमारे उपकरण हैं वो बंद हों, या जहाँ पे तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पूर्णतः बुझाकर ही लोग जो हैं घर से बाहर निकलते समय ये इंश्योर करें। इसके साथ में हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है या फायर ब्रिगेड को पहुँचने में समय लगता है, वहाँ ये भी कोशिश की जा रही है कि डिसेंट्रलाइज स्तर पे हम लोग वाटर स्टोरेज के बड़े बड़े टैंक्स का निर्माण करें, जिसमें ग्राम पंचायत और जल शक्ति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा मिलके ये मुहिम चलाई जा रही है, सो दैट अगर ऐसे इंसिडेंट्स इन फ्यूचर हों भी तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्तर पे पानी की सफिशिएंट व्यवस्था हो, ताकि आग बुझाने में जो है उन्हें कुछ किसी दूसरी बाहरी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले वो अपने स्तर पे उस फायर को कंट्रोल कर सकें।